नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 सत्र 1 इकाई 2 एक जगत एक लोक काव्य की चर्चा करेंगे और उसकी समझ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप पहली बार ऐसी वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, इस कविता के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है, हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। अर्थात इस काव्य में हमें कहा गया है कि जिस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए, जैसे जमीन, आकाश, पानी, आग जैसे तत्व जो कि हमें ईश्वर से, प्रकृति से मिलते हैं, वे सभी हम सब के लिए एक समान है। वे सभी तत्व हमें सिखाते कि हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना किसी भेदभाव या प्रेम से रहना चाहिए। हमें अपने आप को अपने देश तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें विश्व के साथ हिलमिल कर चलना है। विश्व बंधुत्व अर्थात कि समग्र विश्व में जो इंसान है, जो मनुष्य है, वे सभी हमारे भाई बहन हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। यही इस काव्य का मूल अर्थ है। अब हम इस काव्य की विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। अब हम इन पंक्तियों की समझ प्राप्त करेंगे। यह समग्र संसार, समग्र विश्व एक है, जिसमें रहने वाले सभी मनुष्यों का या लोगों का एक जैसा ही मान है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक ही चंद्रमा है, एक ही सूर्य और आसमान भी एक ही है, जिसमें सूर्य से निकलने वाला तेज अर्थात प्रकाश, हवा और पानी सभी मनुष्यों के लिए एक समान ही है। इस संसार में मनुष्य के दुखों में भी समानता है और सभी मनुष्य का जीवन सुख दुख की एक कहानी के समान है, जिसमें कभी दुख होता है तो कभी कभी सुख भी होता है। सभी इंसानों का देह अर्थात शरीर, उसमें बहता हुआ खून और सभी में एक समान ही अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ या प्राण होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ऊपर वाले ने जो प्रकृति के तत्व हमें दिए हैं, वे सभी हमारे लिए एक समान है, एक रूप है, और उसने इंसानों को भी बनाया है, उसमें भी कोई फर्क नहीं रखा है। तो हमें भी सबके साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। कोई भी प्रकार की असमानता या भेदभाव हमारे बीच नहीं होना चाहिए। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो आइए अब हम इन पंक्तियों की समझ प्राप्त करते हैं कि इन पंक्तियों में हमें क्या समझाया गया है। हम सभी हर्ष यानी कि आनंद से भरे हुए सुहाने यानी कि सुंदर गीत गाते रहे, जिससे लोगों में समानता और प्रेम की भावना उजागर हो।
घर घर में यही गीत रात दिन गूंजता रहे कि हम सब एक है, हम सब समान है। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो आइए दोस्तों, अब हम इन पंक्तियों के बारे में बात करें। विश्व के सभी देशों में समानता लाना ही हमारा कर्म यानी कि काम है। संसार में सभी मनुष्यों की प्रगति, सभी को समान न्याय मिले और सभी मानवता के साथ मिलजुल कर रहे, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हम सब मिलकर विश्व बंधुत्व की भावना उजागर हो, इसलिए विश्व शांति का निशान लहराए। तो दोस्तों, काव्य की शुरुआत में ही हमें संक्षिप्त सारांश दिया गया है, जिसके आधार पर और यहाँ पर जो हमें एकता के रूप में एक चित्र दिया गया है, उसके आधार पर ही हमें पता चल जाता है कि यह जो काव्य था वह एकता के लिए बनाया गया था। एक प्रतीक के रूप में हमें यह चित्र दिया गया है, जिसमें प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, बादल, तारे, वे सभी के लिए एक समान है। उसी प्रकार धर्म, जाति या विविध भेदभावों को भुलाकर हमें मिलजुल कर एक समानता से रहना चाहिए और विभिन्न देशों में बंटने के बजाय हमें विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करके जीना चाहिए, जिसके कारण आज जो मानव का दुश्मन बना हुआ है, वह दुश्मनी का बीज मनुष्यों के भीतर से बिल्कुल ही चला जाएगा। दुनिया में से आतंकवाद का नाम मिट जाएगा। इसलिए हमें यह प्रण करना चाहिए कि हम विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाएंगे।